कि यहाँ कुछ देंगे हम हाकिम नहीं हैं। जीवन संभालने का मतलब है अपनी मेहनत का मुआवजा ढूंढ। अलग अलग रहकर नहीं कहेंगे, पट्टन वाले अलग, कुलगाम वाले अलग, सांबा वाले अलग, कठुआ वाले अलग, पुरुष वाले अलग। होगा नहीं यार, होगा नहीं। आपकी ताकत है, ये जो हाथ है, अलग अलग उंगलियां रहेंगी, ताकत नहीं है। मुट्ठी बन जाएगी तो ताकत बन जाती है। और मैं आज यही सवाल है इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, यही सामना कि हम वेजेस चाहेंगे, उजरत चाहेंगे, जिससे हम अपने बच्चों को पाल सकें, अपने बुजुर्गों की खिदमत कर सकें। हमें उतना वजीफा चाहिए। ये जो हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है यहाँ जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर्स का, आरजी मुलाजिमीन का। क्या मांग करते हैं वो कहते हैं हम बूढ़े हो गए यार, हमें मरकर हमारे बच्चों को कुछ पेंशन तो मिले, पेंशन मिले। एक बाप उम्र भर काम करता है, वो भी हमारे इलाके कुलगाम में 2 लोग मर गए, एक मर गया। कुलगाम टाउन का कैजुअल लेबर था मैकेनिकल इरिगेशन में। मैं गया उसके घर में, बूढ़ा माँ बाप है, बहुत बूढ़ा है, एक उसकी बीवी है, एक बच्चा है। यार मैं रो भी नहीं सका, मुझे रोने में भी क्या कहूं, मैं रो भी नहीं सका। वहां एक कमाई करने वाला था, कैजुअल लेबर मर गया, लेकिन कानून नहीं है कि उस परिवार को बचाने के लिए कुछ रहे, कुछ मिले। अरे साहब, हे बड़े लोगों, हे रईसों, तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि गिनती नहीं। इनकम टैक्स बचाने के लिए चोरियां करते हो। अरे इस मजदूर के लिए भी कुछ रखो ना। अरे इस बेटी के लिए जो बेसहारा बन चुकी है, इसके लिए भी कुछ रखो ना, जमानत रखो ना, कुछ जीने की, कुछ सांसें लेने की। मैं दूसरे इलाके में गया था, पारीगाम के नजदीक एक गाँव है। 11 मार्च 2025 को यहाँ के वजीर आला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, एक ही सेशन था, एक ही तारीख थी, एक ही दिन था, 2 कमेटियों का ऐलान किया। एक कमेटी यहाँ के ऑनरेबल एमएलए के तनख्वाह में और साइड के एमएलए की पेंशन में इजाफे के लिए बनाई गई, और एक कमेटी यहाँ के उन लोगों के लिए बनाई गई जो लोग पिछले 25-30 बरस से दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो यहाँ के आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, जो एक यहाँ के कंफर्म्ड एम्प्लॉइज के शाना बशाना काम कर रहे हैं, उनके रेगुलराइजेशन का रोड मैप तैयार करने के लिए तश्कील दी गई। जब असेंबली शुरू हुई, रिपोर्ट पेश किया गया, लेकिन एक कमेटी का रिपोर्ट सामने लाया गया। वो कमेटी हमारे एमएलए की तनख्वाह में इजाफे का जो रिपोर्ट था, 1.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन मरहबा इस कायद को, इस रहनुमा को, जिसने खड़े होकर 90 एमएलए में से एक वाहिद शख्सियत जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने आंखों में आंखें डाल के, जिन्होंने ऐलान ये कहा कि अगर हमारे हवाले से कमेटी का रिपोर्ट पेश होता है, जिन लोगों ने आपको यहां पे भेजा है, जो लोग आपके आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम को चला रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, लैंड ओनर है, आईटी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो एसडीएफ का मुलाजिम है, चाहे वो सीजनल लेबर है, तो उसका रिपोर्ट कहा। इन्होंने गरीब को तरजीह दी, बाकी लोग तो खामोश बैठे थे। पर ये हमारी जहाँ तक ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस है, ये आज स्टेट की 7वीं कॉन्फ्रेंस है।
CITU एक बड़ा अहम प्लेटफार्म है ट्रेड यूनियंस का। मुल्क भर की ट्रेड यूनियंस के साथ इसका शुमार किया जाता है। और अभी आपको मालूम होगा कि लंबी जद्दोजहद के बाद यूनियन बनाने का अधिकार मिला, बारगेनिंग का अधिकार मिला, बातचीत का, अपने हुकूक के वसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करने का अधिकार मिला। और आज इन्होंने 4 कोड्स में तब्दील कर दिया। सारे जो भी अचीवमेंट्स थे मजदूर तबके की, वर्किंग क्लास की, उनको 4 कोड्स में बदल दिया। और कल ऐलान किया लागू करने का। क्या कहें, आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और इसी वजह से लोग राहत चाहते हैं, मजदूर भी राहत चाहता है, किसान राहत चाहते हैं। जम्मू के किसान जो सैलाब से तबाही के दहाने पर पहुंच गए, कश्मीर के ग्रोवर्स जिनका सेब बर्बाद हो गया, लेकिन अभी इतना उर्सा हुआ, इतने महीने हुए, अभी तक कोई मुआवजा, कोई राहत देने का पैगाम मिला नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इस वजह से ये सारे मामलात हैं जिनको लेकर आज इस कॉन्फ्रेंस में बहस होगी। मुख्तलिफ इलाकों से डेलीगेट आए हैं ताकि मिलकर हम अपने हुकूक के हसूल की खातिर पुरअमन जद्दोजहद का पैगाम भी देंगे अहले इक़्तिदार को और मजदूर तबके को, वर्किंग क्लास को, हर सतह पर, चाहे उनका ताल्लुक किस सियासी जमात, किस रीजन के साथ हो। यही अपील है हमारी कि हमारे मसाइल मुश्तरका हैं, कॉमन हैं, एक साथ मिलकर हमें आवाज़ उठाना है। जो हमें आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, जो हमें अधिकार दिया है मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम ने, उसको लेकर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।